हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC जो परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को जो आयोजित होगी उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं गेस्ट पेपर आपको पूर्व में भी उपलब्ध कराए गए हैं। उसी कड़ी में आज गेस्ट पेपर का पार्ट 6 आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगामी जो प्री की MPPSC की जो परीक्षा होने वाली है उसमें संभावित 80 से 85 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपकी तैयारी के लिए और आपकी सफलता के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इन प्रश्नों को ध्यान से सुनकर और इनका नोट्स भी बनाते चलें और साथ में रिवीजन भी करते चलें। तो दोस्तों, आज पार्ट 6 का गेस्ट पेपर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि रक्त में 3 प्रकार के ग्लोबिन पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं अल्का, बीटा और गामा ग्लोबिन। दूसरा क्वेश्चन है कि पोलियो किस विषाणु से होता है? तो पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है पोलियो। तीसरा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। चौथा क्वेश्चन है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है? तो बायोप्सी की जाती है। पांचवा क्वेश्चन है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा होता है। छठा क्वेश्चन है जापानी एन्सेफेलाइसिस का कारक होता है विषाणु। जापानी जो है एन्सेफेलाइसिस उसका कारक होता है विषाणु। सातवां क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार, पीत ज्वर किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो ये एडिस एजिप्टी जो होता है उसके द्वारा होता है। आठवां प्रश्न है कि काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये DPT टीका लगाया जाता है बच्चों को काली खांसी से बचाव के लिए। 9वां क्वेश्चन है कि मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 10वां क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से लिया गया है कि कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। फिर 11वां क्वेश्चन है कि यदि कोई मानव रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे एपिडेमिक। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना है। फिर 12वां क्वेश्चन है कि मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ये 280 दिन का होता है। फिर आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन हमारे MPPSC की टॉपिक में है, वहाँ से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर खेल से है क्वेश्चन कि डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। 15वां क्वेश्चन है कि जब भारत में आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। 16वां क्वेश्चन है कि आराम हराम है नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। 17वां क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक रहे, उनके कार्यकाल की कुल अवधि कितनी थी? तो 16 वर्ष 266 दिन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 18वां क्वेश्चन है, ये स्वतंत्रता आंदोलन से है कि बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार जी को जाना जाता था। ये इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। फिर
19वां क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना इन्होंने की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और लाल कुर्ती के नाम से भी इस संगठन को जाना जाता था, रेड शर्ट। फिर 20वां क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध नेता के पुत्र मणिलाल थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया? तो गांधी जी के पुत्र थे मणिलाल। तो गांधी जी से एमपीपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। फिर 21वां क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1937 शिलांग जेल में किसे रानी की उपाधि व पहाड़ों की बेटी कहा? तो ये कहा था गैडिनल्प को। फिर 22वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार का पता चला? तो ये सीधी जिले में पता चला है। फिर 23वां क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। फिर 24वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी व लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है 5 मार्च 1931, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। फिर 26वां क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। 26वां क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे प्रथम गोलमेज के समय। फिर 27वां क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनेलिन जो है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रेनेलिन। फिर 28वां क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। 29वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष जो है, पीयूष ग्रंथि वो सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो ये जो मानव शरीर संरचना हमारे एमपी की जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक भी है कि मानव शरीर संरचना, तो वहाँ से हर पेपर में हर ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 30वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। फिर 31वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फिर 32वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये आयोग भी हमारे एमपीपीएससी की टॉपिक में है, तो वहाँ से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR का गठन कब किया गया? तो 5 मार्च 2007 को किया गया। फिर 33वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। 34वां क्वेश्चन है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम क्या कहलाता है? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, तो ये 2005 कहलाता है। फिर 35वां क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेग्नोमैनोमीटर का किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो संभावित रुधिर वर्ग होगा AB और AB। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये गैस पेपर है, ये यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद 37वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। 38वां क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ब्रेल स्टेम जो है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 39वां क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित हो? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है।
फिर 40वां क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 41वां क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखा? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। 42वां क्वेश्चन है कि बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर जी बीजक के रचयिता हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, साखी और रमेनी। 43वां क्वेश्चन है कि युग चरण व समर्पण किसकी कृतियां हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ये एमपी के साहित्यकार हैं और हमारे टॉपिक में भी एमपी के साहित्यकार की रचनाएं और साहित्यकारों के बारे में पूछा जाएगा। फिर 44वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 45वां क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने दिया था। फिर 46वां क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी से संबंधित है? तो ये चंबल नदी से संबंधित, चंबल नदी पे बनता है चूलिया जलप्रपात। फिर 47वां क्वेश्चन है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये आखिरी मुगल सम्राट था भारत का। फिर 48वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी। फिर 49वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर 50वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था? तो ये अखबार ग्वालियर जो था वो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1840 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा गैस पेपर का पार्ट 6 आपको उपलब्ध कराया गया और इसमें से अधिकांश प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो वेरियस टाइप ऑफ बुक्स हैं और जो एमपीपीएससी का जो टॉपिक है, साथ ही पिछले वर्षों में जो किस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उसका समावेश करते हुए गैस पेपर 6 आपको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही आप लोग लूसेंट से थ्योरी लूसेंट और ऑब्जेक्टिव लूसेंट और जो मेरे द्वारा एक पुस्तक बताई गई है परीक्षा धाम करके, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, तो उससे एमपी का जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग साथ में तैयार करते चलें। और मेरे द्वारा एक अन्य श्रृंखला भी अति शीघ्र गैस पेपर के उपरांत एक श्रृंखला और शुरू की जाएगी जिसमें एमपीपीएससी के जो टॉपिक हैं, तो एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो भी आपको परीक्षा की सफलता के लिए उपयोगी साबित होगा। और साथ ही मेरे द्वारा अंत में एक गैस पेपर उपलब्ध कराया जाएगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 100 क्वेश्चन और हमारे 100 क्वेश्चन, तो वहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको उपयोगी साबित होंगे। तो ये इन जो मेरे द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं तो उनका आप लोग उनको सुनकर और उनको पढ़कर उनको नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि रिवीजन में भी आप लोगों को सुविधा होगी और परीक्षा की तैयारी भी आप लोगों की अच्छी तरह से होती रहेगी। दोस्तों मेरे द्वारा पार्ट 7 गैस पेपर अति शीघ्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो गैस पेपर प्राप्त करने के लिए एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट भी देने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा जो वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और इसमें क्या और सुधार की गुंजाइश है। तो मेरे द्वारा उनसे प्रभावित होकर और आपके सलाह से मेरे द्वारा और भी अच्छे उपयोगी प्रश्न तैयार कर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।